अब मगर अभी तक इन्होंने बीजेपी ने जितना भी कार्य शुरू करा है, जो यमुना जी इतने सालों से गंदी पड़ी थी, उन लोगों ने साफ़ सफाई करवाना शुरू करवाया। तो हमारी बीजेपी से थोड़ी बहुत उम्मीद तो है कि वो करना चालू कर रही है। और यहाँ पे जितने रोडी पटरी है, यहाँ पे जो सड़कें टूटी हुई थी, वो लोग धीरे धीरे टाइलें वगैरह मार्केट में लगानी शुरू हो चुकी है। सर देखिए, फ्री की चीज़ें किसको नहीं पसंद। मेन चीज़ होता है कि आप फ्री की वो चीज़ें कर रहे हैं, जैसे केजरीवाल जी ने करी थी 200 यूनिट फ्री करी थी हर झुग्गी झोपड़ी वालों के लिए। तो मैं भी झुग्गी झोपड़ी से उठा हुआ हूँ, तो मेरे लिए तो वो बहुत सहायता करी उसने। मगर जब उनका शराब घोटाले के वगैरह वगैरह में हमने सुना, तो कुछ लोगों को बहुत बुरा लगा कि उन्होंने ऐसे कैसे कर लिया। अब वो हम देखना चाहेंगे, जैसे ये लोग फ्री बिजली कर रहे हैं, सब चीज़ें, ये भी 2500 रुपये देने की उम्मीद कर रहे हैं, तो वो भी जनता से कुछ लेके ही तो देंगे। बीजेपी वाले के ऊपर भी थोड़ा भरोसा करके लोगों ने, काफ़ी लोगों ने उन पर उम्मीद करके उन्हें वोट देके जिताया है। अब कुछ उम्मीद है तभी तो उन लोगों ने उन्हें जिताया है। अब वो उस उम्मीद पे खरे उतरते नहीं उतरते, वो उनके ऊपर है। नमस्कार, मैं सागर कुमार झा, आप देख रहे हैं एयर न्यूज़। अभी हम लोग मौजूद हैं सीआर पार्क में, जहां हम लोगों से बात करने वाले हैं कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद किस तरीके का माहौल है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो दिल्ली में 27 साल बाद भाजपा सरकार आ चुकी है। किस तरीके का काम करने वाली है भाजपा सरकार, कैसी लोगों से की उम्मीदें हैं भाजपा को लेके। 10 साल पहले केजरीवाल सरकार थी, उन्होंने कैसा काम किया, अब उनको किन चीज़ों की वजह से हार का सामना करना पड़ा है, और अब कैसा काम होने वाला है। कहीं ना कहीं दिल्ली में जो कहा जाता था विकास का कार्य दिल्ली में उनके राज में रुका था, वो विकास कार्य अब भाजपा राज में मिलेगा क्या दिल्ली वालों को। जो समस्याएं हैं दिल्ली वालों की, वो प्रॉब्लम सॉल्व होंगी क्या। तो आइए इन्हीं सब चीज़ों पर यहाँ की जनता से हम बात करते हैं। नमस्कार सर, मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। नमस्कार, मेरा नाम साहिल विश्वास। आप यहाँ कितने वर्षों से हैं? मैं यहाँ पे करीब 17-18 साल से हूँ। अच्छा, मैं जानना चाहूँगा कि अभी दिल्ली में जैसे कि विधानसभा चुनाव हुए थे, उसके बाद भाजपा सरकार आ चुकी है, तो किस तरीके का कार्यकाल रहने वाला है भाजपा सरकार का। अभी से उम्मीदें तो दिख रही है, जैसे अभी यमुना हमारी कितनी गंदी थी, तो अभी भाजपा सरकार ने शुरुआत कर चुके हैं अपने नए नए, मतलब सफाई की नई नई चीज़ें निकाल रहे, वो गाड़ियाँ साफ़ करने वाली, वो सब चीज़ें धीरे धीरे दिखाई दे रही है। हमारे यहाँ सीआर पार्क 2 नंबर मार्केट में, यहाँ से तो अभी हमारी शिखा राय जीती है बीजेपी के तौर पे। अब उनसे हमारी उम्मीदें काफ़ी है कि वो कुछ कार्य करवाएंगी। अब उन सब चीज़ों पे वो खरी उतरती कि नहीं उतरती, वो लोगों पे भी डिपेंड होता है कि वो कार्य कैसे करेंगे, लोग भी देखेंगे। और काफ़ी सारी चीज़ें जो एमसीडी वाले देखेंगे, उनके साथ ही रहेंगे। वैसे उनका फीडबैक जो अभी तक हम लोग उनसे मिले हैं, जैसी बातचीत हुई है, तो उनके हिसाब से उन्होंने तो काफ़ी वादे करे हैं। देखते हैं उनकी क्या क्या होती है। जैसे रेड पर जो खड़े होते हैं रेडी पटरी पर, इन लोगों की बड़ी समस्या है, ये जाम लग जाता है, कभी कुछ होता है। और यहाँ की सबसे बड़ी मेन समस्या जो यहाँ पे है, आसपास काफ़ी स्कूल है, तो ये स्कूल के आसपास गाड़ियों से ज़्यादा आपको ई रिक्शे जो होते हैं वो दिखेंगे, वो भी नाबालिग लड़के चलाते हुए दिखेंगे, जिसके कारण यहाँ पे कुछ दिन पहले ही एक्सीडेंट वगैरह हुए थे 2 बच्चों के। अब उन चीज़ों पे उन लोगों को कंट्रोल करवाना पड़ेगा कि हाँ, कोई गलत तरीके से चला रहा हो, नाबालिग 16-17 साल के लड़के, मतलब गलत तरीके से गाड़ियाँ वगैरह चलाना, बदतमीज़ी करना, लोगों के साथ कुछ भी कर देते हैं। यहाँ पे चोरियाँ हो जाती हैं, दिन दहाड़े फ़ोन चोरी हो जाते हैं, कुछ भी हो जाता है। तो उस चीज़ पे मैं कहना चाहूँगा शिखा राय जी से कि ऐसी बातें, आप इन सब चीज़ों का समाधान करें। और बाकी हमारी दिल्ली आपके साथ है, आपको जितना हमारा सहयोग मांगेंगे हम उतना सहयोग करेंगे आपके साथ। आपने कहा हमारी दिल्ली आपके साथ है, कहीं ना कहीं ये पूरी दिल्ली का ही नारा है कि बीजेपी के साथ पूरी दिल्ली है। इस बार बदलाव की लहर चली है पूरी दिल्ली में, कहीं ना कहीं देखा जाए तो। क्या लगता है, कहीं आपने जो मुद्दे उठाए, यमुना की सफाई का काम शुरू करवा दिया गया है, मेरे को भी सुनने में आ रहा है 2500 रुपये की जो बात कही गई थी, वो भी 8 मार्च को देने की घोषणा कर दी गई है। जो मंत्री हैं, विधायक हैं, वो अपने क्षेत्रों में निरीक्षण पे उतर आए हैं कि काम किस तरीके से करवाना है, क्या क्या काम करवाना है। इसी तरीके से विकास चलता रहा जिस तरीके से शुरुआत करी है बीजेपी ने। क्या लगता है, जो 5 साल अभी उनके पास बचे हैं, 10 सालों से केजरीवाल सरकार थी, कहा जा रहा है उनके समय में काम नहीं हुआ था, इन 5 सालों में बीजेपी वो काम करके दिखा पाएगी फिर। देखिए, अब उनके ऊपर उम्मीदें हैं हमारी, हमने किसी पे उम्मीद करी थी, अब उन्होंने थोड़ा बहुत कार्य करके 2 लोगों को दिखाने के लिए थोड़ा बहुत करा होगा। मगर हम जहाँ तक अभी तक देखे हैं केजरीवाल की सरकार में, उन्होंने थोड़ा बहुत काम तो करा, मगर उस चीज़ को पूरी तरह निर्भर नहीं कर पाए वो। अब मगर अभी तक इन्होंने, बीजेपी ने जितना भी कार्य शुरू करा है, जो यमुना जी इतने सालों से गंदी पड़ी थी, उन लोगों ने साफ़ सफाई करवाना शुरू करवाया। तो हमारी बीजेपी से थोड़ी बहुत उम्मीद तो है कि वो करना चालू कर रही है, तो साथ वो बनते रहेगा। अब धीरे धीरे जब तक हमारे लोकल में वो चीज़ें होती नहीं है कि शुरुआत नहीं करते, तब तक हम लोगों को भी थोड़ा थोड़ा समझ नहीं आएगा। बट उन्होंने जो मेन करवाया, इतने सालों तक हमारे यमुना पे कभी आरती नहीं होती थी, उन लोगों ने आरती करवाना शुरू करवा दी, सफाई करवाना शुरू करवा दिया। और यहाँ पे जितने रोडी पटरी है, यहाँ पे जो सड़कें टूटी हुई थी, वो लोग धीरे धीरे टाइलें वगैरह मार्केट में लगानी शुरू हो चुकी है। सफाई कर्मचारी आते हैं, सफाई कर्मचारी पूरा साफ सफाई करते हैं बढ़िया से। अब वो देखने वाली चीज़ है कि और 5 साल अभी बचे हुए हैं। अब 5 साल के बीच में काफ़ी नेता ये करते हैं कि 1 साल पहले साल में वो लोग दिखा देंगे, फिर 4 साल, 2.5 साल, 3 साल वो लोग खाली नाम के लिए कार्य करते हैं, फिर जैसे ही वोट आएंगे फिर वो वोट मांगने आ जाते हैं। मगर हमारी अभी शिखा राय जो यहाँ की
हमारी भी उम्मीदवार है, अब उनके ऊपर है, वो कार्य तो करवाना चाह रही है, शुरुआत हो चुकी है हमारे यहाँ से। वैसे उन सब चीज़ों पर हम निर्भर करना चाहेंगे कि हमारी उम्मीदें हैं कि वो कर सके अच्छे से अच्छे, जिसमें हमारी भी काफ़ी हेल्प हो और उनकी तरफ से भी वो चीज़ वो कर सके कि हाँ ये मेरे अंडर है तो मैं इतना कर सकती हूँ आप लोगों के लिए। अच्छा, केजरीवाल जी के समय पे केजरीवाल जी जो मशहूर हुए थे कई सारी चीज़ों को लिए हुए थे, एक चीज़ इसमें से ये भी थी कि वो फ्री की चीज़ें काफ़ी अच्छी दे रहे थे लोगों को, फ्री बस सर्विस, फ्री बिजली, फ्री पानी। भाजपा सरकार भी कह रही है हम ये फ्री की चीज़ें ऐसे ही चलाते रहेंगे। आपके हिसाब से आपको क्या लगता है ये फ्री की चीज़ें जो चलाई जा रही हैं सरकार की तरफ से, ये एक अच्छा कदम है सरकार का? सर देखिए, फ्री की चीज़ें किसको नहीं पसंद। मेन चीज़ होता है कि आप फ्री की वो चीज़ें कर रहे हैं, जैसे केजरीवाल जी ने करी थी 200 यूनिट फ्री करी थी हर झुग्गी झोपड़ी वालों के लिए। तो मैं भी झुग्गी झोपड़ी से उठा हुआ हूँ, तो मेरे लिए तो वो बहुत सहायता करी उसने। फिर हर महिला के लिए उन्होंने फ्री बस करवाई, वो भी मेरे लिए काफ़ी वो चीज़ें हैं कि हाँ ठीक है। मगर जब उनका शराब घोटाले के वगैरह वगैरह में हमने सुना, तो कुछ कुछ लोगों को बहुत बुरा लगा कि उन्होंने ऐसे कैसे कर लिया। मगर हम किसी पे वो नहीं कर सकते ना कि बिना किसी प्रूफ के हम उन पर कोई दोष नहीं दे सकते। अब ये सत्ता की बातें हैं कि वो उनको गिराना चाह रहा है, कोई उनको क्या करना चाह रहा है। मगर वैसे देखा जाए तो केजरीवाल ने जो ये छोटे मोटे काम करा, मतलब छोटे मोटे नहीं, काफ़ी अच्छे काम करा है। बस टिकट फ्री करवा दी औरतों के लिए, बच्चों के लिए जो स्कूल के छात्र जाते हैं इधर से उधर पेपर देने या स्कूल अपने घर से दूर बसों में, उनके लिए भी फ्री टिकट है, वो लोग भी मतलब जा सकते हैं बिना कोई दिक्कत के। और दूसरी जो ये लोगों ने बिजली वगैरह करवाया, ये भी काफ़ी सहायक रही है। और जो पाइपलाइन वगैरह टूट जाती थी, वो भी तो थोड़ा बहुत उन लोगों ने काम करवाया। मगर मैं ये नहीं कहूँगा कि पूरी तरीके से वो कार्य करा गया है, वो संपूर्ण नहीं कर पाए। तब तक उनको जेल वगैरह जो हुई थी बातचीत, वो सब उन लोगों से कराया गया। अब वो हम तो समझ नहीं सकते वो किस वजह से उन्हें भेजा गया। अब ये सत्ता के ऊपर है। बाकी अभी जो हमारी शिखा राय जी हैं वो आई हैं, अब देखते हैं मार्केट का हाल कैसे करती है। मार्केट वगैरह ही, हमारी सड़कें, यहाँ पे पानी भर जाना मतलब बारिश के वक्त, तो वो सीवर लाइन वाले वगैरह जो एमसीडी वाले, उनके साथ कार्य करके कुछ मीटिंग वगैरह करेंगी, सुनने में आ रहा है, वो बात करके देखेंगे। अब यहाँ पे आई थी वो अभी जब चुनाव से पहले, उन्होंने वो भी मिली थी हमसे, काफ़ी लोगों से मिली थी। उन लोगों ने कहा काफ़ी ऐसे मुद्दे उठाए जो कमर्शियल लोगों के लिए, लोकल लोगों के लिए काफ़ी सहायक होगी। अच्छा, आपने जो कहा कि ये फ्री की चीज़ें काफ़ी सहायक रही हैं जो गरीब लोगों हैं, हाँ हाँ उनके लिए कहीं ना कहीं झुग्गी झोपड़ियों वालों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा सहायक रही है। मैं भी ये बात मानता हूँ, कहीं ना कहीं जो गरीब वर्ग के, मध्यम वर्ग के लोग हैं उनके लिए ये चीज़ सही है कि उनका दो पैसा बच रहा है। लेकिन आपको नहीं लगता आपके हिसाब से कि ये जो है एक अविकसित दिल्ली का कारण ये भी है? क्योंकि कहीं ना कहीं इन्हीं चीज़ों की वजह से जो है सरकार के पास फंड जाता है, पैसा जाता है, और जब सरकार के पास पैसा ही नहीं जाएगा तो फिर वो विकास किस तरीके से करेगी दिल्ली का? क्योंकि कहीं ना कहीं हम उस समय भी सुनने में आया होगा, आपने भी सुना होगा कि केजरीवाल जी जब ये फ्री की चीज़ें दे रहे थे तो दिल्ली काफ़ी ज़्यादा घाटे में चल रही थी। डीटीसी में आपने सुना होगा काफ़ी ज़्यादा आंदोलन चल रहे थे, वेतन नहीं मिल रहा था, जल विभाग घाटे में था, बिजली विभाग घाटे में था। अब भाजपा सरकार भी ये फ्री की चीज़ें चला रही है, तो फिर विकास कैसे होगा जब उनके पास भी ऐसा ही पैसा नहीं पहुंचेगा? घाटे में तो फिर इनके सरकार भी जाएगी। सर इसमें एक बहुत बड़ा सत्ता का रोल है। जैसे अभी आप देख रहे हैं, जैसे हमारी निर्मला जी है जो इनकम टैक्स की वो है, मतलब टैक्स वगैरह जो लगाती है, अब उन्होंने काफ़ी बड़ा कदम उठाया। छोटी छोटी चीज़ों पे मार्जिन के ऊपर उन लोगों ने टैक्स लगाना शुरू करवा दिया वगैरह वगैरह। अब वो हम देखना चाहेंगे, जैसे ये लोग फ्री बिजली कर रहे हैं, सब चीज़ें ये भी 2500 रुपये देने की उम्मीद कर रहे हैं, तो वो भी जनता से कुछ लेके ही तो देंगे। कॉमन सी चीज़ है। अब वो बोल रहे वेतन बढ़ाएंगे, लोगों का रोज़गार बढ़ाएंगे। अब वो लोग उसी चीज़ पे जो आम आदमी 5 रुपये का साबुन खरीदता था वो उसे 12 रुपये का बेचेंगे, तो उसमें उसका उनका टैक्स भी जाएगा। फिर वही चीज़ उनको घुमा के फिर 2500 रुपये के रूप में जैसे घुमा फिरा के कि हाँ आपको ये फ्री करवा देंगे, वही चीज़ हो जाती है। मगर कुछ लोग होते हैं जो भ्रष्ट नेता होते हैं, वो अपना हिस्सा देख के फिर किसी लोगों को बोल देंगे हमने ये नहीं करा, वो नहीं करा। तो उस चीज़ पे काफ़ी बड़ा मुद्दा है कि हाँ ये फ्री की चीज़ें मतलब कैसे रही है, ये भी बातें हैं। तो मोदी जी ने भी ये कहा था कि गर्भवती महिला को 21,000 रुपये मिलेंगे और 2500 रुपये मिलेंगे, पोषण किट मिलेंगे। अब अभी देखते हैं, अभी तो सरकार बनी है, अभी देखते हैं। केजरीवाल के सरकार में तो रहते हमने काफ़ी चीज़ें देखी, बहुत चीज़ें करी। अब वो चीज़ का इनके कार्यकाल में क्या होता है क्या नहीं होता, अब उनके ऊपर ये जिम्मेदारी है वैसे तो। अच्छा, मेरा एक सवाल है, कहीं ना कहीं जो है काफ़ी ज़्यादा युवाओं की भी एक समस्या है कि दिल्ली में रोज़गार नहीं मिल रहा है। मध्यम वर्ग के लोगों की भी समस्या है कि वृद्धों के लिए नए वृद्धा पेंशन नहीं बन रहे, नए राशन कार्ड नहीं बन रहे थे 10 सालों से, आयुष्मान कार्ड योजना लागू नहीं है। ये सारी समस्या क्या लगता है अब भाजपा सरकार के राज में समाधान होगा इनका? ये सारी चीज़ें दिल्ली में लागू होंगी, युवाओं को रोज़गार मिलेगा? जी मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा, उम्मीद पे दुनिया कायम है। अब इन लोगों ने नहीं कहा, ये लोग नहीं कर पाए कि हमारे आम आदमी पार्टी वाले, अब बीजेपी वाले के ऊपर भी थोड़ा भरोसा करके लोगों ने, काफ़ी लोगों ने उन पर उम्मीद करके उन्हें वोट दे के जिताया है। अब कुछ उम्मीद है तभी तो उन लोगों ने उन्हें जिताया है। अब वो उस उम्मीद पे खरे उतरते नहीं उतरते वो उनके ऊपर है। अब बस वो अपना कार्य अपनी सच्चे लगन से करते रहे,
तो हम भी उनके साथ रहेंगे, हम भी खुश रहेंगे। अब बस यही है कि वो जो आयुष्मान कार्ड ये सब वगैरह बनाए गए थे, ये बात तो सही है कि लागू नहीं हुए थे इतने सालों में, ना ही कुछ ऐसा हो रहा था ये वो वगैरह। मगर जो केजरीवाल ने करवाया था, जैसे मोहल्ला क्लिनिक वगैरह बनाया, उन्होंने भी ऐसा कुछ कुछ कार्य करे जो मिडिल क्लास मध्यम वर्ग के लोगों को काफ़ी सहायक करे हैं। अब ये देखना पड़ेगा कि खाली हमारे ये जो बीजेपी के बने हैं अभी कार्यकर्ता, अब वो उस चीज़ पे उनकी तरह खरे उतरते हैं कि नहीं उतरते, वो उनके ऊपर उम्मीद कर सकते हैं हम। अब बाकी जो बात है पेंशन ये सब कार्ड वगैरह की, तो वो चीज़ वो लोग देखेंगे कि हाँ अब इन लोगों के बारे में मतलब किसी ने करानी तो डिटेल से उनके बारे में पूछेंगे, सब चीज़ें करवाने के बाद ही उनके ऊपर वो चीज़ें लागू करेंगे। ये चीज़ कहना चाहूँगा मैं। धन्यवाद सर। तो यही थी यहाँ पे आम जनता के साथ हमारी बातें, जिनका कहना है कि भाजपा सरकार तो अभी आई है, इनका उम्मीद है कि भाजपा सरकार काम करेगी, लेकिन कहीं ना कहीं डर भी है एक मन में कि जैसे हर सरकार जो है शुरुआती दिनों में वादे करती है, शुरुआती काम करती है, लेकिन उनके बाद जो है बाकी का कार्यकाल जो उनका रहता है वही सभी की तरह नॉर्मल चलता रहता है, काम का कोई नाम नहीं होता। क्या लगता है भाजपा सरकार किस तरीके का काम करेगी? वो अपनी पहचान बनाएगी? कांग्रेस के टाइम पे जैसे शीला दीक्षित ने अपनी एक पहचान बनाई थी, और आम आदमी पार्टी में केजरीवाल ने अपनी एक अलग पहचान बनाई है कहीं ना कहीं काम को लेके। अब भाजपा सरकार में रेखा गुप्ता जी हैं, अलग अलग विधायक हैं, ये सब अपनी पहचान बना पाएंगे? रेखा गुप्ता जी अपने काम को लेके किस तरीके से सकते हैं? काफ़ी कुछ तो शुरुआत हो चुकी है, कैसा रहने वाला है आगे का 5 साल देखना है अभी दिल्ली में। बाकी कई सारे मुद्दे हैं दिल्ली वालों के, उन चीज़ों पे देखते हैं कब तक समाधान करती है भाजपा सरकार। तो यही थी यहाँ पे आम जनता के साथ हमारी बातें। मैं सागर कुमार झा, आप देख रहे हैं एयर न्यूज़। धन्यवाद।